नमस्कार साथियों। मैं मनोज मीना आप सब का इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूँ। एक बार सभी भाई लाइव से जुड़िए। आधे घंटे पहले ही मैंने पोस्ट डाली थी कि 9 बजे लाइव रहूँगा कल के आंदोलन को लेकर। कल के आंदोलन में कौन कौन सी मांगों को लेकर हम सरकार के सामने अपनी बात को रखेंगे और किस प्रकार से कल के आंदोलन की हमारी रणनीति रहेगी, उन सारी बातों पे मैं आपके साथ छोटा सा लाइव सेशन कर रहा हूँ। और इस लाइव सेशन के बाद में जितने भी छात्र मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आप तक सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी, सारी सूचना आपको मिल जाएगी। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक बार जितने भाई मुझे देख रहे हैं, आप इस लाइव को शेयर करिए जिससे ये सभी साथियों तक पहुंचे और कल के आंदोलन के बारे में उनको सारी चीज़ों का पता लग जाए कि किस प्रकार से कल जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं उसको लेकर जो भी आपके डाउट्स है या आपको अगर कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो वो जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। तो एक बार सभी भाई लाइव को शेयर कर दीजिए जिससे सभी साथियों तक ये चीज़ पहुँचे और सभी साथियों को पता लगे आंदोलन के बारे में और वो सभी भाई कल आंदोलन में शामिल हो सके, जिससे हम हमारी आवाज़ को मजबूती से सरकार तक पहुंचा सके। तो आप जुड़ते रहिए धीरे धीरे। और जिस भाई को अपनी बात पूछनी है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूँ। जो भी आपके कोई भी कमेंट अगर आप करना चाहते हो तो मुझे आप बता सकते हो, मैं उन चीज़ों का जवाब ज़रूर दूंगा। और जो भाई लाइव से जुड़ने का इच्छुक है तो अगर समय रहा तो मैं ज़रूर आपको जोड़ूंगा, है ना। तो एक बार सभी भाई जुड़िए लाइव से। अभी कम ही लोग जुड़े हुए हैं, आप जुड़ोगे और तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जो छात्रों का मुद्दा है वो किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष का नहीं है, ना ये मेरा है ना और कोई छात्र नेता का है। ये छात्रों की समस्या है और इसी को लेके हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, एक बार आप लाइव से जुड़िए। क्योंकि जो मैं बात आपके सामने रखूँगा वो बेहद ज़रूरी बातें हैं जिनसे आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी और हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें निकल के सामने आए और कल जो हमारा आंदोलन होने जा रहा है उसको लेके सारी चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँगा। ठीक है साथियों, तो आप एक बार जुड़िए और वीडियो को शेयर करते रहना। जैसे आप सभी भाइयों को पता है कि पिछले 1.5-2 महीने में जो भी राजस्थान में एग्जामें हुई है, अगर सबसे पहले अगर हम बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी यानी कि राजस्थान JN की 12 सितंबर को, और इस एग्ज़ाम से ही पूरा सिस्टम अभी जो हालिया जो माहौल बना हुआ है पेपर लीक को लेके और फर्जीवाड़े को लेके यहीं से बनना शुरू हुआ था। तो जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया और यानी कि सब प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि JN के पेपर के लीक के मामले में आपको सूचना मिली कि पेपर दोबारा वो लीक हुआ, और उसके बाद जैसे आप सब भाइयों ने देखा कि SI का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसका पेपर लीक हुआ, उसके बारे में आप सब भाइयों को पता लगा। फिर कुछ दिन बाद जब रीट की एग्ज़ाम हुई तो उसका पेपर लीक हो गया। ये मतलब कि आप 3 एग्ज़ाम जो बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, आप ये सोचिए कि तीनों JN SI रीट तीनों एग्ज़ामों का पेपर लीक हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। भाई सरकार क्या कर रही है आखिरकार, जब सरकार छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अगर उनकी एग्ज़ाम भी प्रॉपर ढंग से नहीं करा सकती तो सरकार से छात्र और सरकार से राज्य की जनता और क्या उम्मीद रखे। जब उन पे एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो रही है, उन पे ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो आगे क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ना आप सोचिए कि भाई ये तो
जिन लोगों ने एग्जाम दिया है रीट का, जेईएन का, एसआई का, उन्हीं को दिक्कत है। भाइयों मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आने वाले समय में, अभी जैसे आपने पटवारी का पेपर दिया होगा, आपके कोई ना कोई भाई बहन, कोई चाचा का, कोई बुआ का, मामा का लड़का, कोई ना कोई तो कंपटीशन की तैयारी जरूर कर रहा है ना। तो कोई ना कोई ने तो आपके घर से भी एग्जाम दिया है। तो फर्जीवाड़े के कारण से सभी लोग इफेक्टेड होते हैं, पर्टिकुलरली कोई इफेक्टेड नहीं होता इससे। एक बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए। और दूसरी बात, आने वाले समय में जो भी एग्जामें होनी है अभी, जैसे वीडियो की होगी, चाहे और कोई वैकेंसी आएंगी, तो उनका भी पेपर लीक होगा। और जब पेपर लीक होता है तो जो व्यक्ति तैयारी करता है पिछले 3-4 साल से किसी एक वैकेंसी की, और उस वैकेंसी का पेपर लीक हो जाना अपने आप में छात्रों के लिए निराशाजनक है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों पे खामोश है, चुप्पी साधे बैठी हुई है। और सरकार की तरफ से अब तक भी मतलब ऐसे कोई प्रयास नहीं किए जा रहे जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार के चाहे मंत्री हो, चाहे आला अधिकारी हो, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लोग भी इन चीज़ों में शायद शामिल है। क्यों? अगर ये लोग शामिल नहीं हैं और ये लोग अगर निष्पक्ष है, तो इन तीनों भर्तियों के पेपर को लेके, रीट, जेईएन, एसआई के जो तीनों पेपर लीक हुए, इनको लेके लगातार हम ये मानिए कि आज तारीख 27 है, कल 28 हो जाएगी, लगातार 1.5 महीने से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि इन तीनों भर्तियों की सीबीआई से जांच करवाइए। आखिरकार सरकार को सीबीआई जांच से दिक्कत क्या हो रही है? अगर सरकार सही है, सरकार ने, अगर सरकार के मंत्री इसमें शामिल नहीं है, सरकार के अधिकारी शामिल नहीं है, तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है? आखिरकार सरकार को किस बात का डर है? आखिरकार सरकार क्यों सीबीआई जांच कराना नहीं चाहती? ये अपने आप में सवाल निशान है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर। अगर सरकार ईमानदार है तो सीबीआई जांच इन भर्तियों की कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, छात्रों को भी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई भर्ती में कितना गलत हुआ है और क्या हुआ है। लेकिन ये चीज़ें साथियों तभी हो पाएंगी जब इन तीनों भर्तियों की जांच होगी। हम ये नहीं कह रहे सरकार से कि हम इन तीनों भर्तियों को कैंसिल करिए, हम ये कह रहे हैं कि आप इनकी उच्च स्तरीय जांच करवा लीजिए। जांच में जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल भाई संदीप, आप कह रहे हो कि कोर्ट में हियरिंग कब है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में भी हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और ग्राउंड पे भी लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। पिछले काफ़ी दिन से मतलब कि हम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही लगे हुए थे, है ना, 10-15 दिन से। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे जब तक आप अपनी आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे तो सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे जो छात्र नेता है और हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारी टीम ने दोबारा ये निर्णय लिया कि हमें छात्रों की आवाज़ को ग्राउंड पे उठाना पड़ेगा। और जब तक छात्रों की आवाज़ को ग्राउंड पे नहीं उठाया जाएगा तब तक ये सरकार मानने वाली नहीं है। कोर्ट का एक जरिया है, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जी भाई संदीप, अगर आप कह रहे हो कि जेईएन भर्ती की कोर्ट में सुनवाई कब है, तो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो मैं सभी भाइयों से कह रहा हूँ कि जो हम ये कल हमारा जो संघर्ष शुरू हो रहा है दोबारा से, पहले हमने लगातार 4-5 दिन तक शहीद स्मारक पे धरना दिया, सरकार ने हमारे आंदोलन को दबाने के लिए लाठियाँ चलाई, सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमे लगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हम डटे रहे और हमने मुकाबला किया। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और पूरी मजबूती से हमने संघर्ष किया। लेकिन अब दोबारा से हमें लगता है कि ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है, और ग्राउंड पे जब तक हम आएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो जितने भी मेरे भाई, चाहे कोई रीट का हो, एसआई का हो, जेईएन का हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी भर्ती की जांच हो जाए और आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाए कि भाई हमारी भर्ती में गलत नहीं हुआ है, तो मेरे भाइयों, आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कल आप अधिक से अधिक संख्या में सभी भाई 10 बजे 22 गोदाम पहुंचिए। कल छात्रों का महा आंदोलन होने जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर रीट, जेईएन, एसआई भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े की सीबीआई से जांच हो और आने वाले समय में सख्त कानून बने, क्योंकि जांच कराना, एग्जाम का कैंसिल होना ये कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकेंगी तो छात्रों को फायदा होगा। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि सरकार फर्जीवाड़े के खिलाफ एक मजबूत कानून की जो गहलोत सरकार ने बात की है वो कानून को वो लेके आए। बात करने से काम नहीं चलेगा अशोक गहलोत जी, उसको आप इम्प्लीमेंट तो कीजिए। आपने कमेटी बना के चर्चा तो कर ली, लेकिन आप ये तो बताइए कि वो कानून कब तक बन जाएगा, कितना समय लगेगा। तो वो जो कानून की आप बात कर रहे हो, तो वो कानून आपका है, तो आप बताइए कि भाई इतने दिनों में उस कानून को हम लेके आएंगे विधानसभा में और उस कानून को हम पास करवाएंगे और वो कानून बन जाएगा। अगर वो कानून जैसे बन जाता है तो हमें ये लगता है कि कुछ हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल होगा और एक जो मेहनत करने वाला लड़का है उसकी सीट को बचाया जा सकता है। तो भाइयों, ये लड़ाई आप सभी की है। तो कल आप सभी भाइयों को, कल 28 तारीख है, 10 बजे 22 गोदाम पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। पहली बात तो चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कहीं के भी हो, क्योंकि आपके बार बार मैसेज आ रहे थे कि मनोज भाई आप चुप बैठ गए हो, आप अब आंदोलन नहीं कर रहे हो। तो भाइयों, मैं कह रहा हूँ कि कल आंदोलन हमारा दोबारा होने जा रहा है और मजबूती से हम हमारी आवाज़ को सरकार तक उठाने का काम करेंगे। तो मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन रहेगा कि कल जितना हो सके उतनी संख्या में कल आप 22 गोदाम पहुंचिए और पहुंचकर सरकार को दिखा दीजिए कि छात्र है, चुप बैठने वाला नहीं है। अगर छात्र हितों की जब बात आएगी तो छात्र उसके लिए सबसे पहले सड़कों पे उतरकर संघर्ष करने को तैयार है। तो आपकी आवाज़ को उठाने का हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो भाइयों, आपकी लड़ाई है, कल आपको अधिक से अधिक संख्या में 22 गोदाम पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। ठीक है भाइयों। अनिल शर्मा, हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, कुपेन को रोको भाई, रिजल्ट निकाल के मानेगा। देखो भाइयों, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आपसे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो आप कह रहे हो कि कोई कुपेन के बारे में, मैं तो नहीं जानता है कौन है कुपेन, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप उस कुपेन की बात कर रहे हो तो जहाँ तक मुझे अगर हल्का फुल्का आइडिया है तो ये वो व्यक्ति है जिसने, अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे अभी डिप्लोमा भर्ती जो हुई थी उस भर्ती में गलत हुआ था, खुलेआम गलत हुआ था उस भर्ती में, और उसके बाद भी गलत होने के बाद भी, पता होने के बाद भी उसने उस भर्ती का रिजल्ट निकलवाया। और अब जब JN डिग्री का जब एग्जाम हुआ है, इसमें जब फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ, दिवाली का तोहफा क्या पेपर लेने वाले लोगों को दिला रहे हो आप? आपने हमेशा छात्रों के साथ अन्याय किया है। डिप्लोमा भर्ती का आपने रिजल्ट निकलवाया, जबरदस्ती से रिजल्ट निकलवाया उस भर्ती का, कुछ चंद लोगों को लेके, कुछ गलत लोगों को लेके, और आज आप डिग्री का जो एग्जाम लगा है उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है और पूरे छात्र चाहते हैं कि उसकी जांच हो, और आप रिजल्ट निकलवाने की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छात्रों के साथ में वो अन्याय है, नहीं होना चाहिए। और इसी को लेके हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार जांच हो जाए, और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई संदीप, बोर्ड के चेयरमैन से मिलिए। बिल्कुल भाई संदीप, बोर्ड के चेयरमैन से भी मिलेंगे, चिंता मत करो आप। और बाकी जितने भी मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, चाहे वो रीट का हो, चाहे कोई SI का हो, JN को, भाइयों मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, अगर आप कल पहुंचोगे तो आपकी आवाज़ को मजबूती से उठाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि घर पे बैठ के ही काम हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि घर पे बैठने से कुछ नहीं होता। जब तक आप मैदान में नहीं आओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार, ये मानिए कि बिल्कुल छात्रों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सरकार ने सुनना बंद कर दिया है, ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। अगर इनके कानों तक आवाज़ पहुंचे तो इसके लिए धमाका करना जरूरी है। शहीद भगत सिंह की बात आपको याद होगी, जब उन्होंने उस समय जब बम धमाका किया था तो उन्होंने यही कहा था कि गूंगे बहरे लोगों को हमारी आवाज़ सुनाने के लिए ये धमाका किया गया है। तो भाइयों, अगर हम चाहते हो सरकार हमारी बात को सुने, तो इसके लिए कल बड़ी संख्या में पहुंचिए आप और आइए, जिससे आपकी आवाज़ को मजबूती से सरकार के सामने उठाया जा सके। ठीक है साथियों। और दूसरी बात, जो बार बार साथी मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई यही जो अदर स्टेट का जो कोटा है उसको लेके भी आप आवाज़ उठाइए। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अदर स्टेट की जो मांग है वो भी हम अपने मांग पत्र में शामिल करेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन रहेगा कि अदर स्टेट की मांग को लेकर भी
हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और जो जो भाई की जो एमपी है, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज का वो हवाला दे देते हैं कि इसलिए अलाउ नहीं करते। वहाँ की कई स्टेट ने वैसे ही बंद कर दिया है कि फिक्स कर दिया है कि 5% लोग बैठेंगे। तो हमारे राजस्थान में 30 लाख बेरोजगार है, तो उन्हीं को एक बार गहलोत जी रोजगार दे दीजिए, बाकी लोगों को बाद में दे देना। तो ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है छात्रों का कि बाहरी राज्य का जो कोटा है वो भी निर्धारित होना चाहिए। भाई 5% कर दो उसको, बाकी तो आप जो यहाँ के छात्र हैं उनको मौका मिलना चाहिए ना। तो इसको लेकर भी हमारे मांग पत्र में हमारी मांग को रखेंगे, है ना। और रीट जयन एसआई की जो सीबीआई जांच की लगातार हम 1.5 महीने से मांग कर रहे हैं, इसको लेके मजबूती से हम कल संघर्ष दोबारा करेंगे। और संघर्ष हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाए। तो लेकिन इसके लिए आप सभी भाइयों को कल अधिक से अधिक संख्या में 22 गोदाम पहुंचना है। अगर आप नहीं आते हो तो भाइयों आप दोबारा ये बात मत बोलना कि मनोज भाई हमारी आवाज़ को उठाओ, क्योंकि ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। तो सबसे पहली बात तो आपकी उपस्थिति सबसे बड़ी बात है, और आपकी उपस्थिति मायने रखती है कि आप का मत क्या है, और आप आओगे तो ही इस हम लड़ाई को जीतेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, जितने भी रीट के छात्र मुझे सुन रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र मुझे सुन रहे हैं, जितने भी एसआई वाले छात्र हैं, तो भाइयों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी मांग को हम सरकार तक उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि कल आप 22 गोदाम पहुंचिए और सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अब 22 गोदाम को लेके भाई कह रहे हैं कि कहाँ पड़ेगा, तो भाई 22 गोदाम जैसे जहाँ आप जयपुर में गूगल मैप पे डाल लेना 22 गोदाम, तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। और 22 गोदाम की जैसे लोकेशन आएगी तो पुलिया के बगल में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वो लोकेशन है, तो वहाँ पे आपको पहुँचना है। और जितने भी आपके लोग हैं उनको लेके आओ और मजबूती से अपनी मांगों को रखो। और जो भी छात्र अगर कोई परेशानी में है और अगर उनकी कोई और मांग है तो उनको भी हम शामिल करेंगे मांग पत्र में। बस शर्तें, बस आपका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहुँचते हो तो आपकी पूरी मांगों को शामिल किया जाएगा। आपकी जो भी मांग है बेरोजगार भाइयों की, अगर आपकी मांग जेन्युइन है तो ज़रूर हम उन मांगों को रखेंगे। तो आपकी जो भी मांग हो आप पहुँचिए। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं रीट जयन एसआई की सीबीआई जांच को लेके, ये हमारी मुख्य मांग रहेगी। और बाहरी राज्य का कोटा को लेके भी हम इस मांग को भी रखेंगे। और कई मांगे हैं हमारी, जो बीएड वाला विवाद चल रहा है उसको लेके भी हम जो ये आंदोलन को स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एक बहुत ज़रूरी है। तो सारी मांगे रखी जाएंगी। और जितने भाई बीएड वाले हैं भाई आपको तो पहुंचना ही है। आपके लिए तो ये मानिए कि ये आंदोलन सजीवन बूटी का काम करेगा, इसलिए करेगा सजीवन बूटी का काम। जितने भी मेरे बीएड वाले भाई मुझे देख रहे हैं कि भाई अगर आपको जब मौका मिल रहा है लेवल फर्स्ट में बैठने का तो आप घरों में चुप कैसे बैठ सकते हो। आप आइए मैदान में संघर्ष करिए अपने हक के लिए। जब तक आप मैदान में आओगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर बीएड वाले भाई चाहते हैं कि लेवल फर्स्ट में उनको बैठने का मौका मिले तो सरकार के सामने उनकी आवाज़ को रखने का हम काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बड़ी संख्या में पहुंचना होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत बीएड के लेवल फर्स्ट में बैठने से नहीं रोक सकती। लेकिन इसके लिए आपको पहुंचना होगा आंदोलन में, और आंदोलन को मजबूती प्रदान करनी होगी। और जैसे अगर आप पहुंचते हो तो मेरा ये विश्वास है कि आपकी जीत जरूर होगी। बिल्कुल आप कोर्ट में लड़ रहे हो, सारी चीज़ें चल रही है और कोर्ट से भी आपको जीत मिलेगी, ये कॉन्फिडेंस हमें है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चीज़ लगनी चाहिए कि बीएड वाले छात्र भी इनकी मांगों को लेके मैदान में संघर्ष करने को तैयार है। तो भाइयों आपका संघर्ष भी मैदान में दिखना चाहिए। मेरे जितने बीएड वाले भाई है सबसे निवेदन है कि आप पहुँचिए। और 1 मिनट में एक भाई ने कमेंट किया, अगर मैं देख लूँ। हाँ, राजेंद्र सैनी। बिल्कुल भाई, आप कह रहे हो कि मनोज भाई एक प्रश्न है आपसे। बिल्कुल भाई, नाराज होने की कोई बात नहीं है। आप जो भी बात पूछोगे उसके जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। पिछली बार आंदोलन सही चल रहा था, फिर आप वहाँ से क्यों उठ गए? बिल्कुल भाई, मैं आपको बता देता हूँ इसका कारण भी। पिछली बार हम 4 दिन लगातार शहीद स्मारक पे बैठे थे भाई बाबा के नेतृत्व में, और आंदोलन चल रहा था। जैसे आपने सारी जानकारी आपको आंदोलन के बारे में थी। लेकिन भाइयों कहीं ना कहीं हमें ये था कि जिन छात्रों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिन छात्रों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो छात्र तो कम से कम बड़ी संख्या में पहुंचे। जैसे रीट की सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे थे,
हम जयन की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, हम एसआई की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। छात्र क्यों नहीं आ रहे, जो छात्रों का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं उस समय जैसे छात्रों से बातचीत हुई तो पता लगा, तो छात्र कह रहे थे कि भाई पटवारी की एग्जाम है ना, और आरएस की एग्जाम है, इसलिए हम नहीं आ सकते। तो अब पटवारी की एग्जाम भी लग गई है, अब आरएस की एग्जाम भी लग गई है, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है। और उस समय आंदोलन मजबूती से किया, दोबारा करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है भाई कि जो बोलते कुछ है करते कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और सरकार की दलाली कर रहे हैं। हम वो काम नहीं करते। हमें जो लगता है कि छात्र हित में अगर कोई चीज सही है तो हम जरूर उस चीज को करते हैं। पंचायत राज। तो साथियों, आप सभी से मैं फिर कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी जुड़े हैं मुझसे, उनसे कि कल रीट जयन एसआई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े को लेकर हम महा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे और भारी राशि कोटे की मांग भी रखेंगे, और छात्रों की अगर कोई समस्या कोई और अन्य मुद्दे हैं तो उनको भी रखेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि कल आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए 22 गोदाम पर, जिससे आपकी आवाज़ को सरकार के सामने मजबूती से रखा जा सके। और कोई अगर आपको समस्या है, कोई आपके अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा सारी चीज़ों को। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी साथियों का लाइव से जुड़ने के लिए। कल आप पहुंचिए बड़ी संख्या में और दिखा दीजिए छात्रों की ताकत, कि छात्र किसी से डरने वाले नहीं है ना झुकने वाले। छात्रों की आवाज़ कल सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितनी संख्या में पहुंचते हो। अगर आप बड़ी संख्या में पहुंचोगे तो सरकार तक हमारी बात का ज़रूर पहुंचेगी, और जो हम मांग कर रहे हैं सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। छात्रों के सामने तो अच्छी शक्तियाँ झुक जाती है, जब सरकार क्या चीज़ है, छात्र तो भाई किसको भी झुका सकते हैं। तो कल आप बड़ी संख्या में पहुंचिए और आंदोलन को सफल बनाइए। ठीक है साथियों, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।